नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार हुए ममता दीदी के नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जोरदार झटका दिया। चारों नेताओं को सीबीआई की विशेष अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद टीएमसी के इन नेताओं की जेल जाते ही नई नौटंकी शुरू हो गई। दो नेता कोर्ट के इस झटके को झेल नहीं पाए और जेल में बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। इस रिपोर्ट में देखिए। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई के खिलाफ ममता एंड कंपनी का ड्रामा उस पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और नेता शोभन चटर्जी की जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इन चारों नेताओं को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने चारों की रिहाई पर रोक लगाते हुए जमानत के आदेश को पलट दिया और उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद चारों नेताओं को तुरंत जेल भेजा गया। सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ बाहर ममता और उनके समर्थकों का ड्रामा चलता रहा। पथराव, तोड़फोड़, मारपीट करते रहे, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ और दूसरी तरफ जेल जाते ही ममता के इन चारों नेताओं की भी नौटंकी शुरू हो गई। कोर्ट के फैसले का झटका टीएमसी के नेता झेल नहीं पाए। पहले तो विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी बीमार हुए। दोनों नेताओं को प्रेसिडेंसी जेल से देर रात एसएसकेएम अस्पताल के वुडबर्न ब्लॉक में शिफ्ट किया गया, लेकिन सुबह होते ही मंत्री सुब्रत मुखर्जी की भी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी और बीमार पड़ने के बाद तो मानो बंगाल टीएमसी में भूचाल आ गया। ममता के साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं अभी तक अपने नेताओं के जेल जाने के दुख से ममता उभरी नहीं थी कि अब सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लग गया। दरअसल बंगाल हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ममता सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। बता दें कि पीड़ित परिवार की तरफ से दायर याचिका में 2 मई को चुनाव परिणाम वाले दिन टीएमसी सदस्यों द्वारा कथित तौर पर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के संबंध में एसआईटी और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों की इस मांग के बाद टीएमसी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के मामले में मारे गए परिवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ममता सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। वहीं पीड़ित परिवार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी सीबीआई जांच की मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।